वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। 4 महीने के अंदर नियमित करने का आदेश जारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में जस्टिस एस.के. प्रसाद ने याचिकाकर्ताओं को 4 महीने के भीतर नियमित करने का आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को नौकरी करते 1 दशक से भी ज्यादा का समय हो गया है, लिहाजा उन्हें पर्याप्त अनुभव है। जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पद पर उनको नियमित किया जाए। याचिकाकर्ता नीलिमा यादव, रश्मि नागपाल व 40 अन्य कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर हाईकोर्ट के समक्ष अपने अधिवक्ता दीपाली पांडे के जरिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा गया कि वे सभी एनआईटी रायपुर में संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। नियुक्ति से पहले विधिवत विज्ञापन जारी किया गया था। सहकारी बैंक में किसानों से कमीशन खोरी, कैशियर साहब पैसे निकालने के एवज में ले रहे कमीशन। गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में सहकारी बैंक में किसानों से पैसे निकालने के नाम पर कमीशन खोरी का खेल चल रहा है। दरअसल वायरल वीडियो में किसान बैंक कैशियर पर पैसे लेने का आरोप लगाते दिख रहे हैं। वीडियो में पूरे बैंक स्टाफ के इस खेल में मिलीभगत होने का आरोप लगाया गया। पूरा मामला गौरेला मेन रोड में मौजूद जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा पेंड्रा रोड का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में बैंक कैशियर पर किसानों ने पैसे विड्रॉल कराने कमीशन लेने का आरोप लगाया है। एक किसानों ने वीडियो में बताया कि बैंक में पिछले कई दिनों से पैसा निकालने के नाम पर कमीशन के रूप में पैसा लिया जा रहा है। यही नहीं, गरीब अशिक्षित किसानों से पैसा निकालने के लिए विड्रॉल फॉर्म भरने के नाम पर 50 रुपए की मांग की जाती है। वायरल हो रहे वीडियो में किसान का कहना है कि 1 लाख रुपए पर 1000 रुपए और 50,000 में 500 रुपए लिए जाते हैं। कमीशन राशि को किसान अपनी पासबुक में दबाकर कैशियर अकाउंट में रख देता है और उसे उसकी राशि मिल जाती है। ऐसा पैसा नहीं दिए जाने पर किसान को कैश नहीं है कहकर पहले तो बैंक द्वारा दिन भर इंतजार कराया जाता है और फिर शाम होते होते कैश नहीं होने का कारण कहकर कल आना बोल दिया जाता है। हालांकि यहाँ पर मीडिया छत्तीसगढ़ वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की राशि किसानों को इसी बैंक के माध्यम से दी जाती है। खासकर इन दिनों इस बैंक के अंदर और बाहर हजारों किसानों का जमावड़ा अपनी राशि लेने को इंतजार में खड़े रहना पड़ता है। बैंक द्वारा गरीब और भोले भाले किसानों को उन्हीं के पैसों को देने के लिए बैंक कर्मी ठग रहे हैं। बिलासपुर के अनिमेश ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट 23 साल की उम्र में मिली सफलता। बांसुरी वादन में माहिर परिवार का मिला सहयोग। बिलासपुर के सूर्य विहार निवासी अनिमेश चतुर्वेदी ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर शहर का नाम रोशन किया है। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। अनिमेश एक कुशल बांसुरी वादक भी है। एक साथ 4 बच्चों की मां बनी महिला हॉस्पिटल में 3 लड़कियों के साथ एक लड़के को दिया जन्म, सभी स्वस्थ। धमतरी जिले में एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 3 लड़की और एक लड़का है। निर्धारित समय से पहले 7 महीने में ही डिलीवरी हुई। परसूता नगरी ब्लॉक के पौहा बाहरा की रहने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि मां और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। बताया जा रहा है कि पहला बच्चा 1 किलो 500 ग्राम, दूसरा बच्चा 1 किलो 300 ग्राम, तीसरा बच्चा 1 किलो 100 ग्राम और चौथा बच्चा 900 ग्राम का है। बेमेतरा में दमकल विभाग की दुर्गति, कैसे आग की घटनाओं से निपटेगा शहर। बेमेतरा जिले में 4 ब्लॉक बेमेतरा, साजा, नवागढ़ और बिरला है। जिले की कुल आबादी लगभग 10,56,000 है। जिला मुख्यालय से कई गांव की दूरी 80 से 90 किलोमीटर तक है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जिला मुख्यालय के नगर सेनानी के पास महज 2 फायर ब्रिगेड वाहन हैं। 2 फायर ब्रिगेड वाहन में से भी एक वाहन वीआईपी ड्यूटी पर लगा रहता है। यानी पूरे जिले में सिर्फ 1 फायर ब्रिगेड वाहन है जो आग लगने पर जिला मुख्यालय के नगर सेनानी के कार्यालय से रवाना होती है। और लोगों का कहना है कि फायर ब्रिगेड वाहन की कमी को पूरा किया जाना चाहिए। खैरागढ़ में सरकारी विभागों पर 19 करोड़ 60 लाख बकाया। 38,000 आम लोगों के कनेक्शन काटे लेकिन सरकारी कार्यालय का कनेक्शन नहीं काटा। खैरागढ़ में बिजली विभाग का दोहरा मापदंड सामने आया है। सरकारी विभागों पर 19 करोड़ 60 लाख रुपए का बिजली बिल बकाया है, लेकिन विभाग ने एक भी सरकारी कार्यालय का कनेक्शन नहीं काटा। इसके विपरीत 38,638 आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन काट दिए गए। नवंबर 2023 में सरकारी विभागों पर 17 करोड़ रुपए बकाया था। यह राशि बढ़कर अब 19 करोड़ 60 लाख रुपए हो गई है, लेकिन विभाग सिर्फ नोटिस भेजकर औपचारिकता पूरी कर रहा है। दूसरी ओर आम उपभोक्ताओं पर सख्त कार्रवाई की गई है। कनेक्शन काटने के डर से 11,533 उपभोक्ताओं ने 2 करोड़ 10 लाख रुपए जमा किए। संग्राहकों से तेंदुपत्ता सीधे खरीदेगी सरकार। बिचौलियों और ठेकेदारों से आदिवासियों को मिलेगी निजात। नक्सल फंडिंग पर भी अंकुश।
बस्तर में हरा सोना यानी तेंदुपत्ता जंगलों में रहने वाले आदिवासियों की आय का बड़ा स्रोत है। विष्णुदेव साय सरकार ने पिछले साल तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए प्रति बोरा मानक दर 4,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये तय किया था। साथ ही साथ तेंदुपत्ता को समितियों के माध्यम से खरीदा था, लेकिन इस बार एक कदम आगे बढ़ते हुए शासन ने संग्राहकों से सीधा तेंदुपत्ता खरीदने का प्लान तैयार किया है, जिससे शासन और संग्राहकों के बीच बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, जिसका सीधा लाभ तेंदुपत्ता संग्राहकों को होगा। बिचौलिए और ठेकेदार खत्म होने से जहां एक ओर संग्राहकों को सीधी राशि यहां पर बैंक के अकाउंट में मिलेगी, वहीं दूसरी ओर नक्सलियों की फंडिंग भी रुकेगी, क्योंकि कई मौकों पर देखा गया कि ठेकेदार प्रभुत्व कायम करने के लिए नक्सलियों का समर्थन लेते थे। इसके एवज में उन्हें फंड मुहैया कराया जाता था, लेकिन तेंदुपत्ता की सीधी खरीदी होने से संग्राहक ही लाभ में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में पकड़ाया फर्जी पत्रकारों का वसूली गैंग। ईमानदार आईएएस अमित कटारिया के नाम से करते थे उगाही। स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया के नाम से स्वास्थ्य केंद्रों में पदस्थ कर्मचारियों से वसूली करने वाले गैंग का कवर्धा पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मामले में 3 फर्जी पत्रकारों के साथ स्वास्थ्य विभाग के सचिव के कथित पीए को भी गिरफ्तार किया गया है। कबीरधाम पुलिस ने मामले में जिन 4 लोगों को पकड़ा है, उनमें स्वास्थ्य विभाग के सचिव के कथित पीए और वॉइस चेंजर ऐप का उपयोग करके महिला की आवाज में फोन करने वाले प्राइवेट आई टेक्नीशियन अमन बिसारिया के अलावा टाइम्स न्यूज इंडिया पोर्टल का संचालन रियाज अत्तारी, 24 सीजी न्यूज का कथित पत्रकार फिरोज खान और पोर्टल संचालक अजय जांगड़े शामिल हैं। पायलट ने ली पीएसी की मीटिंग, पीसीसी चीफ बदलाव पर ब्रेक। बैठक में नहीं दिखे टीएस सिंहदेव। सचिन बोले पार्टी से खिलाफत करने वालों पर होगा एक्शन। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग ली। बैठक में पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव शामिल नहीं हुए। मीटिंग के बाद पायलट ने कहा कि जो निष्क्रिय हैं, ऐसे लोगों को बदला जाएगा। पार्टी से खिलाफत करने वालों पर एक्शन होगा। रायपुर का गिरता जा रहा भूजल स्तर, कई जगहों पर 800 फीट नीचे पहुंचा पानी। जल ही जीवन है, बिन जल सब सुन। ये पंक्तियां बताती है कि पानी का हमारे जीवन में कितना ज्यादा महत्व है। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे भूजल स्तर में कमी हो रही है। इससे रायपुर शहर भी अछूता नहीं है। जल संरक्षण विशेषज्ञ की माने तो एक समय रायपुर में 250 से 300 फीट नीचे पानी मिल जाता था, लेकिन आज के समय में 800 फीट नीचे पानी चला गया है। कई जगह पर तो इससे नीचे भी पानी है। वहीं यहाँ पर गर्मी के बीच मौसम में कई बार पोर सूख भी जाते हैं। जल संरक्षण विशेषज्ञ का मानना है कि भूजल स्तर गिरने के पीछे कई कारण हैं, उस पर विचार करने की जरूरत है। वही कई ऐसे उपाय हैं जिससे गिरते यहाँ पर भूजल स्तर को रोका जा सकता है, लेकिन उसके लिए शासन प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को भी जागरूक होना होगा, तभी हम आने वाली पीढ़ी को पानी की समस्या से निजात दिला सकते हैं। बालोद जिले का एक गांव ऐसा भी मोबाइल तो है पर नेटवर्क नहीं, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा का स्तर भी गिरा। बालोद जिले के किले कोड़ा एक ऐसा गांव है जहां लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। इस गांव में लोगों के पास फोन तो है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क नहीं है। इसके साथ ही यहां स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा स्तर भी गिरा हुआ है। गांव में मोबाइल फोन का इस्तेमाल केवल गेम खेलने तक सीमित है। ग्रामीण अभी भी यहाँ पर लैंडलाइन पर निर्भर है। नेटवर्क की समस्या इतनी गंभीर है कि किसी को फोन करने के लिए पहाड़ी पर जाना पड़ता है। रात में कोई आपात स्थिति होने पर सुबह का इंतजार करना पड़ता है। एंटी नक्सल ऑपरेशन, 30 फीट ऊंचे नक्सली स्मारकों को जेसीबी से ढाया, इलाके में सर्चिंग जारी। छत्तीसगढ़ में जवानों का एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी कड़ी में एफओबी भीमाराम पुजारी कांकेर एक्सिस पर नक्सलियों द्वारा स्थापित किए गए लगभग 30 फीट ऊंचे स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह मामला उसूर थाना क्षेत्र अंतर्गत है। 286 दिन बाद धरती पर लौटी सुनीता विलियम्स, सीएम विष्णुदेव साय ने दी बधाई। कहा कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की असली पहचान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भारतीय मूल की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यानी सुनीता विलियम्स को उनके ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन की सफलता प्राप्ति और पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी पर हार्दिक बधाई दी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यहाँ पर असाधारण अभियान सुनीता विलियम्स के धैर्य, साहस और विज्ञान के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की अद्भुत मिसाल है, जो पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री साय ने अपने संदेश में कहा कि नभ के पार गई नारी ने धैर्य को अपना हथियार बनाया और साहस, संकल्प एवं स्वाभिमान से नव इतिहास रच दिया। कठिनाइयों के बावजूद डटे रहना ही सफलता की असली पहचान है। सुनीता विलियम्स ने इस मिशन के माध्यम से विज्ञान और अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई उपलब्धि जोड़ी है। उनकी यह यात्रा न केवल भारत बल्कि समूचे विश्व के लिए प्रेरणादायी है। छत्तीसगढ़ में नशे के खिलाफ मंथन, भिलाई में हुआ एनडीपीएस पर सेमिनार। छत्तीसगढ़ सरकार एक तरफ तो 67 नई शराब दुकानें खोलने जा रही है,
तो दूसरी तरफ एनडीपीएस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भिलाई में रेंज स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। पुलिस प्रशासन की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में दुर्ग और राजनांदगांव रेंज के पुलिस अधिकारी विवेचक शामिल हुए। इस कार्यशाला का शुभारंभ एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के आईजी अजय यादव ने किया। दुर्ग रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग और राजनांदगांव रेंज आईजी दीपक झा भी विशेष रूप से मौजूद रहे। कोरबा के आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी, 140 किलो चावल, गैस सिलेंडर और बिजली का सामान पार, बच्चों का टीकाकरण प्रभावित। कोरबा के वार्ड नंबर 9 स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने केंद्र के शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। उन्होंने 2 गैस सिलेंडर, चूल्हा, पंखा और करीब 140 किलो चावल चुरा लिए। छत्तीसगढ़ वन विभाग पर नारकोटिक दवा की हेराफेरी का आरोप, भैंसों को दे दी गई हाथी वाली डोज। छत्तीसगढ़ वन विभाग में इथोरफिन नाम की नारकोटिक ड्रग की हेराफेरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये ड्रग मार्फिन से 3000 गुना शक्तिशाली है। इस दवा का इस्तेमाल बड़े जानवरों को बेहोश करने के लिए किया जाता है। इसका असर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे सूंघने या फिर मानव शरीर पर गिरने मात्र से ही किसी की जान जा सकती है। मार्फिन से 3000 गुना शक्तिशाली होने के कारण इसकी कीमत ब्लैक मार्केट में प्रति ml लाखों तक हो सकती है। ये अफ्रीका से आयात की जाती है। ये सारी जानकारी वन्यजीव प्रेमी नितिन संघवी ने सूचना के अधिकार के तहत निकाली है, जिसमें इस दवा के इस्तेमाल को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का छत्तीसगढ़ दौरा, 30 मार्च को बिलासपुर में करेंगे विकास परियोजनाओं का लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोहभट्टा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसलिए तैयारियां जोरों पर है। यह कार्यक्रम शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूर 55 एकड़ के क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा, जहां 2 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसी बाइक नहीं मिली तो कहा तलाक तलाक तलाक, दहेज कम लाई हो कहकर पत्नी को पीटा, महिला बोली ट्रिपल तलाक देकर घर से निकाला। गौरेला पिंडा मारवाही जिले में दहेज में बाइक ऐसी नहीं मिलने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पति ने अपनी पत्नी को कम दहेज लाई हो कहकर जमकर पीटा, फिर तलाक 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 बोलकर घर से निकाल दिया। मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। पीड़िता सालिहा बेगम उम्र 24 वर्ष, पति शेख जुनैद उम्र 27 वर्ष अपने पति के खिलाफ गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शादी से पहले जुनैद ने दहेज में बाइक, एसी और अन्य घरेलू सामान की मांग की थी, लेकिन नहीं मिलने पर मारपीट शुरू कर दी। नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड 14 में पार्षद के लिए 8 अप्रैल को होगा मतदान, 11 को आएगा रिजल्ट। जांजगीर चांपा जिले के नगर पंचायत नवागढ़ के वार्ड क्रमांक 14 के पार्षद पद के लिए 8 अप्रैल को मतदान होगा और 11 अप्रैल को मतगणना होगी। बता दें कि वार्ड 14 के लिए मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के नाम निर्देशित अभ्यर्थी की मृत्यु 8 फरवरी 2025 को हुई थी। इसके कारण छत्तीसगढ़ नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के तहत 38 के प्रावधान अनुसार उक्त वार्ड के पार्षद पद का निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रत्यादृष्टि कर दिया था। बैगा आदिवासियों के लिए ट्यूबवेल खनन में भ्रष्टाचार, विधानसभा तक पहुंच गई बात। भावना बोहरा के सवाल पर मंत्री ने दिया ये जवाब। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बुधवार को प्रश्नकाल के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने मंत्रियों से एक के बाद एक कई सवाल दागे। प्रश्नकाल के दौरान कबीरधाम में बैगा आदिवासी के लिए ट्यूबवेल खनन का मामला गूंजा। विधायक भावना बोहरा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि 2019 में 93 नलकूप खनन कराया गया। इसमें धांधली हुई है। संबंधित कंपनी को प्रति बोरवेल 93,000 रुपये राशि दी गई। जीआई पाइप की जगह प्लास्टिक की पाइप का उपयोग किया गया। इस पर यहाँ पर मंत्री केदार कश्यप ने मामले को दिखवाने का आश्वासन दिया। नई बाइक पर थूका तो पड़ोसी को हंसिये से काट डाला। रायपुर में आरोपी बोला मेरी ज्यादा सैलरी से चिढ़ता था, जेसीबी ड्राइवर थे दोनों। रायपुर में नई बाइक पर थूका तो युवक ने पड़ोसी का हंसिये से गला काट दिया। आरोपी का कहना है कि मेरी ज्यादा तनख्वाह से वो चिढ़ता था। जब उसने नई बाइक खरीदी तो वह उस पर थूक रहा था, इसलिए गुस्से में उसने मर्डर कर दिया। मामला खरोड़ा थाना क्षेत्र का है। 10वीं के छात्रा से कुकर्म, 20 साल कैद की सजा, ब्लैकमेल कर लगातार करता रहा अप्राकृतिक कृत्य। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाया फैसला। सरगुजा में नाबालिग छात्रा को धमकाकर उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने और उसे ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई गई है। मामले की सुनवाई अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट पॉक्सो एक्ट कमलेश जगदल्ला ने की। इस मामले में एक अन्य आरोपी स्कूल के चपरासी को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक थाना कमलेश्वरपुर में कक्षा 10वीं के 15 वर्षीय छात्रा से स्कूल के चपरासी संजय नामदेव ने
दोस्ती कर ली और फिर नर्मदापुर वार्ड क्रमांक 8 माझापारा निवासी अशोक चौधरी उम्र 38 के साथ यहां पर मिलकर उसके साथ जबरन अप्राकृतिक कृत्य किया। दोनों ने वर्ष 2015 में संजय नामदेव के किराए के कमरे में जबरन अप्राकृतिक कृत्य किया। इस दौरान जब छात्र ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी।